हो गया। हाँ ठीक है, अब देखो आप सही है आवाज, ठीक है क्लियर है, चलो देखो लेट जाएगा ना तो समझ में आएगा। हम्म। हाँ ठीक है, गुड मॉर्निंग विशाल, ठीक है चलो सभी गुड मॉर्निंग। अरे आवाज आप देखो अभी नहीं जा रहा है। अ, आवाज नहीं आ रहा सर, अभी भी सब बोल रहे आवाज नहीं आ रहा, वैल्यूम नहीं आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आवाज, अब बताओ सही है क्लियर। आवाज नहीं आ रही। हाँ ठीक है। सभी लोग बताओ कि आवाज जा रही है कि नहीं। हाँ अब आ रही है, ठीक है चलो तब ठीक है। हाँ मैथ ही होगा, ठीक है और कुछ सब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है चलो। बढ़िया है, सबका आवाज जा रहा है ना। डिस्प्ले कोई और कलर में रखे, डिस्प्ले से क्या प्रॉब्लम है तुमको, पढ़ने से प्रॉब्लम है कि डिस्प्ले से प्रॉब्लम है, ये बताओ। ठीक है? ठीक है तो बताओ कल जो पढ़ाए थे, ठीक है कल जो बताए थे उसमें किसी को कोई डाउट है वहां तक। ठीक है। हाँ चलो सभी गुड मॉर्निंग, हिमांशु ठीक है, सभी गुड मॉर्निंग, विवेक सबको गुड मॉर्निंग, ठीक है सभी लोगों को गुड मॉर्निंग हो गया, ठीक है। अब आओ थोड़ा स्टार्ट करते हैं, अब गुड मॉर्निंग बाद में बोलना, चलो हाँ चलो। ठीक है? कल तक जो पढ़ाए थे उसमें किसी को कोई डाउट है। हाँ नेट नहीं चल रहा, नेट नहीं चल रहा है तो देखो नेट का जुगाड़ करो, भरवाओ, कैसे कैसे हो जाएगा। वॉइस आ रही है, हाँ ठीक है, शिवा भरद्वाज, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ सबका आवाज भी आ रहा है, सबका मैसेज भी आ रहा है, ठीक है चलो देखो 5 मिनट हो गया ऐसे ही, ठीक है 80 मिनट हो जाता है, ठीक है। हाँ एक बार हम बता दें उसके बाद सतुल संबंध सम्मित संक्रामक सब रिवाइज करवा देंगे, तो उस टाइम अच्छे से बता देंगे, ठीक है रिवाइज करवाएंगे, अभी रिवाइज करवाएंगे, घबराओ मत, सब बताया जाएगा, ठीक है चलो। हाँ विशाल गुप्ता, नो सर, ठीक है नो प्रॉब्लम, ठीक है हाँ चलो। हाँ अभिनव गुड मॉर्निंग, हाँ अमित कुमार, अनूप अर्जुन सबको गुड मॉर्निंग, ठीक है चलो। ठीक। कल कितनी बार नाम लिए थे हम पुष्कर का, ठीक है अब जो आंसर जो कमेंट करेगा उसी का नाम लिया जाएगा, ठीक है चलो। हाँ, और नाम लेने से क्या होता है, जिसको नाम लेना है चलो एग्जाम में टॉप करो, तुम लोग को यहाँ लाके फोटो खींचा जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम लेके क्या करोगे, ऐसा कोई जानता भी नहीं है, ठीक है। हाँ सब में एनसीईआरटी चलेगी, एनसीईआरटी सब में चलेगी, और सब भी सारे क्वेश्चन करवा जाएंगे। एनसीईआरटी के साथ साथ और भी क्वेश्चन करवाया जाएगा, ऐसा नहीं कि बस एनसीईआरटी ही होगा, ठीक है एनसीईआरटी करवाया जाएगा और सब भी करवाया जाएगा, ठीक है। और तुम्हें कोई अगर तुम्हें किसी भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो, किसी को भी, ठीक है किसी बुक से भी लगा रहे हो क्वेश्चन, अगर डाउट होगा तो उसके लिए भी सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है धीरे धीरे उसमें ऐड होगा, तो तुम क्वेश्चन जो पूछना चाहो क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ चलो आप। हाँ सभी को। हाँ ठीक है चलो। हाँ मुस्कान दिख रहा है कमेंट, सबका कमेंट दिख रहा है, ठीक है छूट जा रहा है बीच में तो क्या किया जाएगा, चलो ठीक है आओ। देखो सेकंड हम लोग का क्या था। सम्मित संबंध, ठीक है कि सम्मित संबंध किसे कहते हैं, ठीक है। हम्म। हाँ विनायक कुमार नो प्रॉब्लम। हाँ दिख रहा है, सबका कमेंट दिख रहा है, मुस्कान बोले तो ठीक है। हाँ सब कुछ खत्म होगा, ठीक है अब सब लोग कमेंट करना बंद कर दो, ठीक है सब लोग कमेंट करना बंद करके, ठीक है मोबाइल थोड़ा अपने सामने रखो, मोबाइल को टच मत करना, ठीक है। ऐसे कमेंट करोगे तो पढ़ोगे कब तुम लोग, ये बताओ। कमेंट इतना नहीं करते हैं, ठीक है अगर पढ़ने वाले लड़के हो तो मोबाइल सामने रखो और केवल देखो जो हम बता रहे हैं, अगर कोई डाउट होगा तो उस टाइम मोबाइल को उठाना, फिर कमेंट करना, ठीक है ऐसे लगातार कमेंट मत करो सभी लोग, ठीक है ना चलो। हाँ सर आएगा 95%, क्या बोले ना 96 का टारगेट रखना है, मैथ में तो 96 आना चाहिए, ठीक है। हाँ सर आएगा। हाँ हाँ सबका कमेंट दिख रहा है, चलो आप देखो। सम्मित संबंध किसे कहते हैं, देखो सम्मित संबंध की परिभाषा क्या होगा, ठीक है क्या लिखेंगे। समुच्चय ए में
परिभाषित समुच्चय ए में परिभाषित संबंध आर, ठीक है, कहलाता है, यदि, एक सेकेंड देख लो, उसके बाद हम बता रहे हैं, ठीक है, सबका कमेंट देकर सब कुछ कर रहे हैं। यदि प्रत्येक A1, A2 बिलोंग्स टू ए के लिए, ठीक है, A1, B2, ठीक है, बिलोंग टू आर से A2, A1 बिलोंग्स टू आर हो जाए, ठीक है। देखो इसका डिफिनेशन देखो बहुत सिंपल है, ठीक है। हाँ, अरे कोई गुस्सा मत करो, ठीक है, क्या है मुंह लाल का टमाटर जैसा, ठीक है। अरे साहिल, तुम्हारा नाम तुम जिंदगी भर लेते रहेंगे, ठीक है, बस खुश, ठीक है। कितना बार तुम्हारा नाम ले लोगे सब लोग, ठीक है। हाँ, अब से पढ़कर 90% आ जाएगा, बस बात ये है कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, रेगुलर तुम्हें रहना पड़ेगा, रेगुलर क्लास करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, ठीक है। बिना लिखे नहीं कि बस वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने से कभी नहीं आएगा, ठीक है। तुम्हें खुद से लिखना पड़ेगा, थोड़ा नोट्स बनाना पड़ेगा, जैसे भी करके नोट्स बनाओ, अगर नोट्स बनाओगे तभी आएगा, ठीक है। बिना नोट्स बनाए ये पॉसिबल कभी नहीं होगा, ये जान लेना, ठीक है। हाँ हिमानी, ठीक है, मैथ की क्लास है हमारे हिसाब से, ठीक है। हाँ सब स्टार्ट करें तो जल्दी खत्म करेंगे, तब स्टार्ट करेंगे सब कुछ, ठीक है। देखो जो नहीं पढ़ा उसके लिए देखना, ठीक है, जो पढ़ चुका उसके लिए रिवाइज होगा, ठीक है। हाँ मैथ नहीं है, हाँ डिफिनेशन नहीं आता, हमको भी पता है डिफिनेशन नहीं आता है, ठीक है, बट लिखवा दे, उसके बाद क्वेश्चन करवा दे, ठीक है, कुछ तो पता रहेगा ना, जो क्लास नहीं होगा जल्द। हाँ हाँ ठीक है, सुचित देख ले आज क्लास की हो, ठीक है। देखो देखो सम्मित संबंध किसे कहते हैं, देखो देखो सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर तुम्हें कभी भी अगर सम्मित संबंध पहचानना होगा तो क्या बोला कि जो भी समुच्चय होगा, समुच्चय में जितने सारे अवयव होंगे, दो कहने मतलब अगर दो अवयव ले, ठीक है, अगर पहले हम दो अवयव ले, ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि अगर A1, A2 अगर A में है, क्या है, अगर A1, A2 अगर A में है, तो वो क्या बोलता है कि अगर कोई भी संबंध, ठीक है, ऐसा कोई भी संबंध अगर R होगा, ठीक है, तो अगर A1, A2 अगर R में है, तो उसी का जस्ट उल्टा क्या A2, A1 भी अगर R में हो जाए तो क्या कहलाता है, संबंध सम्मित संबंध कहलाता है, बस सिंपल सा है, ठीक है। देखो बोले देखो डिफिनेशन याद नहीं करना, ठीक है, मैथ में कभी भी डिफिनेशन याद नहीं करते, बस उसको समझते हैं कि हाँ ये चीज है क्या, ठीक है, ठीक है। और डिफिनेशन आना भी चाहिए, याद नहीं करोगे बात अलग है, लेकिन समझ में तो आना चाहिए ना है क्या, ठीक है। जब पता ही नहीं होगा तो क्या करोगे, ठीक है। चलो हाँ सब कुछ करोगे, ठीक है। हाँ ठीक है, जो पढ़ लिया अच्छी बात है, चलो आओ, ठीक है। हाँ हाँ PDF मिलेगा, ठीक है, गुलशन सबको PDF मिलेगा, गुलशन नाम है ना, परवीन, ठीक है भाई, जो भी है, ठीक है। हाँ मनीषा, सबका मैसेज आ रहा है, ठीक है, सभी लोगों का मैसेज आ रहा है, सबका मैसेज देख रहे हैं, ठीक है। अब बता दे आगे हम, चलो देखो, तो देखो सिंपल से देखो एक बात लेते हैं, एग्जाम्पल लो, आराम से, कुछ नहीं करना है, बताओ बताओ समय संबंध है कि नहीं। हाँ ठीक है चलो, बताओ ये संबंध समय संबंध है कि नहीं, सब लोग बताओ। ये जो R1 संबंध, ये समित संबंध है कि देखो क्या करना है, देखो सिंपल से बताया ना, देखो ये देखो समुच्चय वाले में, देखो अगर समुच्चय वाला करके आएगा तो देखो हमको लगता है सब लोग पहचान जाओगे, ठीक, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब वर्ड प्रॉब्लम आएगा जिसमें प्रूफ करना होगा, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। हाँ सत्यम, ठीक है, सत्यम मिश्रा, ये क्या इतना खतरनाक क्या बजोगे, ठीक है। पुष्कर मिश्रा, ठीक है, अभी बोलो सबको आता है, चलो अच्छा एक क्वेश्चन देंगे, तुम उसका आंसर बता देना, तुम समझ जाएंगे तुमको आता है, ठीक है। चलो
हाँ नो सर, ठीक है। देखो जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो, उसके बाद जो स्टार्ट होगा, देखो सारे लड़कों का अच्छा यही प्रॉब्लम की होता है, ठीक है। देखो जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है पहले उसको पढ़ लो ना। तुम जितना जल्दी पढ़े खत्म करो उतना जल्दी नया नया चैप्टर स्टार्ट होगा, लेकिन सारे चैप्टर पढ़ाना ना, छोड़ नहीं सकता कोई चैप्टर हम लोग ना, ठीक है। चलो, हाँ तो ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? देखो तुमको पता है तो क्या लिखोगे कि 1, 2 बिलोंग्स टू क्या, आर, ठीक है, ठीक है। परंतु 2, 1 इसमें है नहीं, नहीं है। 2, 1 डज नॉट क्या, बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अतः आर में संबंध नहीं है। बताओ किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, जल्दी बताओ। सर को दिसंबर तक खत्म हो जाएगा रिप्लाई में, ठीक है। देखो अब तुम लोग डिपेंड कर रहा है तुम लोग कैसे पढ़ते हो, दिसंबर जनवरी तक लगो 2 महीने, कम से कम 3 महीने, अब बता नहीं सकते हैं। देखो खत्म करने की बात आती है तो तुम लोग कितना पढ़े खत्म कर सकते हो, आराम से खत्म हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। मनीष काहे गुस्सा कर रहे हो, क्या हो गया, ठीक है। हाँ ठीक है चलो, हाँ बस करवा रहे, 1 सेकंड हम सब लिखवा दे उसके बाद सारा कुछ देंगे, ठीक है। हाँ हाँ दीपांशु मैथ की क्लास चले, R1, हाँ नहीं है सर, हाँ ठीक है चलो। अब देखो अगर ऐसे क्वेश्चन अगर वर्ड प्रॉब्लम में है तो उसको ऐसे करोगे, देखो उसी का सेकंड डिफिनेशन। देखो एक बार हम सारा बता दें उसके बाद हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, घबराओ मत, ठीक है। बस थोड़ा सा फास्ट रहो, आराम से आ जाएगा, ठीक है। एक साथ करवाएंगे, देखो किसी को कोई डाउट होगा तो बस पूछना, कोई जबरदस्ती आगे मत बढ़ना, ठीक है ना, बात समझे कि नहीं। चलो आप देखो सेकंड डिफिनेशन क्या लिख रहे हैं इसका, सब रेडी से हम लोग लिख दिए थे, चलो जाने दो, रेडी से लिख दिए थे। देखो क्या लिख रहे हैं, देखो जो संबंध, जो संबंध एक्स और वाई में है, यदि वही संबंध, क्या बोलेंगे, जो संबंध एक्स और वाई में, यदि वही संबंध वाई और एक्स में, यदि वही संबंध एक्स वाई और एक्स में हो जाए, ठीक है, अर्थात क्या बोलेंगे, अर्थात एक्स और वाई के स्थान बदले जा सके, सम्मिश्र संबंध कहलाता है। ये पढ़ो डिफिनेशन कि नहीं, बता दो, ठीक है। थोड़ा सा लिख लिया जाए उसके बाद देखा जाएगा रिजल्ट सही लिखे कि नहीं। चलो ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बस सचित हो गया, ठीक है, देख लो सही है ना। ठीक है बस हो गया, ठीक है, सबमिट, हाँ हाँ कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। देखो देखो सम्मिश्र संबंध किसे कहते हैं, देखो सम्मिश्र संबंध किसे कहते हैं, जो संबंध एक्स और वाई में है, यदि वही संबंध वाई और एक्स में हो जाए, अर्थात एक्स और वाई के स्थान बदले जा सके तो उसे सम्मिश्र संबंध कहते हैं। देखो इसका मतलब क्या, एग्जाम्पल लो, देखो एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, देखो ध्यान देना, देखो कल वाला एग्जाम्पल लो, देखो पहले कल वाला ले लो, अच्छा, कि हमको एक्स और वाई का पेयर बनाना है, ठीक है, जिसमें क्या बोला है, रेखा एक्स, रेखा वाई पर लंब है। ये सम्मिश्र संबंध है कि नहीं। दूसरा लिख रहे हैं R2, ठीक है, एक्स वाई
एक्स बड़ा है वाई से, अर्थात बताओ इन दोनों में कौन समतुल्य है, सॉरी कौन सममित संबंध है, बताओ। लिख तो दिए, सममित लिख तो दिए, अब क्या है? अभी ये कट नहीं हुआ, कट हुआ है द्विधारित संक्रिया जो है वो कट हुआ है ना, ये कट नहीं हुआ है। हमारा देखो संबंध और फलन ये हमें दोनों पढ़ना है, ठीक है ना, संबंध और फलन हमें दोनों पढ़ना है, ठीक है। और ये जब पढ़े रहेंगे, ठीक है, जब हम फलन को पढ़े रहेंगे तभी ना आगे जाके हम लोग, ठीक है, जब फलन पढ़े रहोगे तभी ना आगे जाकर तुम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ोगे अच्छे से। तो जल्दी करो, ठीक है, इस चीज से समझाएंगे नहीं। इसका बताओ इसमें कौन सम्मित है, इन दोनों में कौन है, R1 या R2? इन दोनों संबंध में कौन सम्मित संबंध है, R1 या R2? जल्दी करो जल्दी। एक सम्मित है R1, सम्मित है R2, R2 सम्मित है कि नहीं? हाँ सचिन सही है, ठीक है। अक्षत जो कट हो गया वो नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है, बट लेकिन अगर जो थोड़ा बहुत है उसको, जैसे देखो अगर एक एक्सरसाइज कट हुआ है तो उसको हम बता देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कभी नहीं आएगा, ठीक है, कभी तो जरूरत पड़ेगी उसकी ना, ठीक है। और वो एक दिन का लेक्चर होगा, एक दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसमें टाइम नहीं लगेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है चलो। हाँ अरविंद ठीक है, R1, हाँ R1 सम्मित, अरविंद सही है। और कोई जल्दी बताओ, मोहम्मद सही है, R1 सम्मित है, R1 सम्मित, सचिन ठीक है, हाँ कौशिक सही है। और कोई? बस सौरभ ठीक है, सम्मित सम्मित संबंध ठीक है। कनिष्क, हाँ कनिष्का सिंह सही है, ठीक है। बादल ठीक है। सालू R2, R2 ये क्या है, कौन हम बोले कौन इन दोनों में कौन सम्मित है, बस ये बताओ, ठीक है, जल्दी करो, बस हो गया। ठीक है, R2 सम्मित नहीं है। हाँ पीडीएफ सबका मिलेगा मुस्कान, सबका पीडीएफ मिलेगा, ऐसा नहीं है, जितना पढ़ा जाएगा डेली डेली उसका पीडीएफ मिलता चला जाएगा, ठीक है। चलो हाँ बताओ, देखो अब मेरी बात सुनो, जिसको आगे अच्छी बात है, जिसको नहीं आया मेरी बात सुनो, ठीक है। देखो कैसे हम चेक करते हैं, देखो जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आएंगे, मतलब जो स्टेटमेंट आएगा, जो कथन वाला करके आएगा, उसको हम कैसे चेक करेंगे कि वो सम्मित है कि नहीं। तो देखो हम क्या बताए, देखो डिफिनेशन जो लिखा है, क्या लिखा है कि जो संबंध एक्स और वाई में है, यदि वही संबंध वाई और एक्स में हो जाए, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, हम सम्मित संबंध बोलेंगे। तो बस इतना ध्यान दो, ठीक है। क्या करना है कि बोला रेखा एक्स रेखा वाई पर लंब है, क्या बोला, रेखा एक्स रेखा वाई पर लंब है, तो इसको पहले फिगर बना लो, देखो ऐसे, चलो भाई बना लेते हैं। ये मेरी रेखा देखो वाई हो गई, ये मेरी रेखा एक्स हो गई, ठीक है, ये लंब हो गया, ये रेखा ही है ऐसे, ठीक है, ये रेखा एक्स रेखा वाई पर लंब हो गया। अब इन दोनों का बदल दो, ठीक है, बदल दो इन दोनों को, ठीक है। क्या बोलो कि रेखा रेखा वाई एक्स पर लंब है। अब बताओ ये बात सत्य है कि नहीं? देखो अगर एक्स पर, देखो ये लिखा था ना कि रेखा एक्स वाई पर लंब है, तो देखो उसके हिसाब से फिर बना लिए कि देखो एक्स रेखा उस पर क्या है, वाई लंब हो गया, ठीक है, ठीक है, लंब हो गया, ठीक है। अब सम्मित संबंध क्या कहता है भैया, उसको उल्टा करके पढ़ो, अगर वो बात सही हो गया तो इसका मतलब क्या, वो सम्मित संबंध है। तो बस वही काम करो कि भाई देखो, वही देखो बोले ना कि एक्स और वाई के स्थान बदले जा सके, मतलब एक्स और वाई के दोनों को बदल दो, ठीक है। तो क्या बोले, देखो इसको इधर कर दिए, तो बोलो रेखा वाई एक्स पर लंब है, बताओ तो वाई एक्स पर लंब है कि नहीं, तो है, मतलब ये बात क्या है, सत्य है ना, सत्य है ना, तो इसको बोलो क्या बोलोगे, अतः सम्मित संबंध है, अतः आर सम्मित संबंध है। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक है, बताओ हो जाएगा। हाँ अब जिसको देखो ठीक है, मानसो स्कूल जाना तो स्कूल चले जाओ, ठीक है, बाद में क्लास होगा उसको देखना, ठीक है। हाँ तो
हाँ साहिल, तो फोन को दूर रखो, कमेंट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई डाउट हो तभी तुम कमेंट करो, ठीक है। कमेंट करना थोड़ी है तुम्हें यहाँ पर, ठीक है। ठीक है मानसो, अगर एग्जाम चल रहा तो पहले एग्जाम दे दो अच्छे से, ठीक है, उसके बाद फिर देखा जाएगा, ठीक है। चलो बताओ, देखो ऑटो को चेक करो, देखो क्या बोला, देखो सुनो, बस इसको देखो क्या बोला कि एक्स वाई से बड़ा है, तो बताओ एक्स अगर वाई से बड़ा है, एक्स वाई से बड़ा है, तो क्या इसको बदल सकते हैं? क्या इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं? ध्यान देना, अगर एक्स वाई से बड़ा है तो क्या वाई एक्स से कहीं बड़ा हो सकता है? ये बात गलत है ना, ये कहीं पॉसिबल नहीं है ना। अगर एक्स वाई से बड़ा है तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? ये तो कभी होगा ही नहीं। अगर एक नंबर दूसरे से बड़ा है तो क्या दूसरे से कभी उससे बड़ा हो सकता है? उल्टा नहीं होगा। हाँ हाँ ठीक है, जिसका एग्जाम चल रहा है एग्जाम दे दो ना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो बताओ, इसमें बताओ ये क्या होगा, तब बोलोगे। बताओ, ठीक है, तो जिसका एग्जाम है वो जाओ एग्जाम दे दो अच्छे से, ठीक है। जिसको क्लास करना वो आराम से क्लास कर ले। हाँ ठीक है, तो हाँ जिसके बोर्ड में हटा है तो देखो एक दो बताया ना कि एक दो टॉपिक हटा, तो उस टॉपिक को छोड़ने से अच्छा उसको हम पढ़ लेंगे, ठीक है। एक लेक्चर लगेगा उसको पढ़ लिया जाएगा, छोड़ने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम? बताओ, सम्मित संबंध होगा जो वर्ड वाला होगा, ठीक है, जो वर्ड प्रॉब्लम होंगे, ठीक है, जो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग इस तरह देखेंगे, एक्स और वाई को स्थान बदल के फिर से पढ़ेंगे। अगर वो सत्य है तो इसका मतलब सम्मित संबंध है, और अगर जब नहीं होगा तो बोलेंगे क्या है वो, सम्मित संबंध नहीं है। आराम से चेक करना है, अभी क्वेश्चन और सॉल्व किया जाएगा। फिलहाल के लिए ये दो एग्जाम्पल लिए, बताओ। हाँ ठीक है, अंकित देखो स्कूल, ठीक है, देखो स्कूल जाओ, ठीक है, या मत जाओ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। देख लो स्कूल में कैसे पढ़ाई हो रही है, क्या चल रहा है, कुछ प्रैक्टिकल नहीं चल रहा है ना, ठीक है, क्योंकि सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सब देख लो, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है स्कूल जाना चाहिए तो जाओ, ठीक है, नहीं जाना चाहिए तो मत जाओ, ठीक है। चलो चलो, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक पे, बताओ, फिर से बताया जाए। चलो ठीक है, देखो देखो अनूप क्या बताया गया है, हम लोग बोले कि सम्मित संबंध किसे कहते हैं, तो बोला गया कि जो संबंध एक्स और वाई में हो, ठीक है, अगर वही संबंध वाई और एक्स में हो जाए, ठीक है, मतलब जो कंडीशन, सोचो कि जो कंडीशन एक्स और वाई को सेटिस्फाई करती है, अगर वही सेम टू सेम अगर वाई और एक्स के लिए भी सही है तो तुम उसको बोलोगे सम्मित संबंध है, बस इतना ध्यान दो, ठीक है। अब देखो जो पहला एग्जांपल लिए हम क्या बोला है कि रेखा एक्स, देखो हम पेड़ बनाए एक्स वाई का, क्या बोला कि जो रेखा एक्स है रेखा वाई पर लंब है, ठीक है, देखो रेखा जो एक्स इस पर वाई को लंब डाल दिए, ठीक है। अब देखो सम्मित संबंध अगर हमें चेक करना है तो बस दोनों का स्थान बदल के तुम पढ़ो, उसी को उल्टा करके पढ़ो, ठीक है। मतलब एक्स की जगह पे वाई रख दो और वाई की जगह पे एक्स रख दो, तो देखो लिखा था ना कि एक्स वाई पर लंब है, तो उसको हम क्या बोले कि वाई एक्स पर लंब है। अब इस चीज को, ठीक है, जो तुम्हारे स्टार्टिंग में जो डिफिनेशन दिया था उसके अकॉर्डिंग उसको चेक करो, क्या ये बात अभी भी सही है। देखो यहाँ बोला था कि एक्स वाई पर लंब है, ठीक है, बनाइए फिगर, तो क्या ये भी बात सही है कि नहीं, वाई एक्स पर लंब है कि नहीं, देखो वाई एक्स पर लंब है। इसमें हम दोनों बात बोल सकते हैं ना कि एक्स वाई पर लंब है, वाई एक्स पर लंब है, क्योंकि 90 कोण बन रहा है ना, इसी को ना बोलते हैं, तो सही है, मतलब ये भी सही है। तो अगर दोनों का अगर स्थान अगर हम बदल दिए तब पर भी वो बात सही है, इसका मतलब क्या, ये सम्मित संबंध है, ठीक है। दूसरा क्या बताया गया कि अगर एक्स वाई से बड़ा है तो क्या ये संबंध, मतलब बड़ा होने का संबंध एक्स वाई से क्या है, बड़ा है, तो क्या ये सम्मित संबंध है। तो तुमसे बोले कि बताओ अगर एक्स वाई से बड़ा है तो क्या वाई कभी एक्स से बड़ा हो सकता है? एग्जाम्पल लो से बताओ, जैसे तुम बोलोगे कि अगर 4 2 से बड़ा है तो क्या 2 कभी 4 से बड़ा होगा? नहीं होगा ना, दोनों का स्थान हम बदल सकते हैं, मतलब एक्स की जगह पे वाई, वाई की जगह पे एक्स कभी रख नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर 4 2 से बड़ा तो 2 कहां बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा ना, क्या ये असत्य है, इसका मतलब क्या, ये सम्मित संबंध नहीं है, बस इतना ध्यान देना है, ठीक है, हो जाएगा। चलो चलो, स्कूल में अगर टाइम पास होता है तो स्कूल में जाकर टाइम पास कर लो, अगर मजा आता है टाइम पास करने में, अगर पढ़ने मजा आता है तो पढ़ के टाइम पास कर लो, ठीक है। हाँ ललित, सबका मैसेज आ रहा है, ठीक है। चलो अब देखो, अब हमारा क्या है, ठीक है, अब थर्ड हम लोग का है क्या,
संक्रामक संबंध। देखो संक्रामक संबंध किसे कहते हैं, आराम से ध्यान देना, ठीक है। देखो पहले देखो समुच्चय वाला बता देते हैं कि सिंपल से अगर समुच्चय की बात करें उसमें क्या होता है, बोलोगे समुच्चय ए में, ठीक है, समुच्चय ए में परिभाषित, ठीक है, परिभाषित संबंध आर, क्या बोलेंगे, समुच्चय ए में परिभाषित संबंध आर, ठीक है, ठीक है, क्या बोलेंगे, संक्रामक, ठीक है। ठीक है, इसको अरे इसको संक्रामक लिख लो ना, संक्रामक लिख, संक्रामक लिखा है तुम लोग, ए आ जाओ, ठीक है, चलो। कहलाता है यदि, क्या बोलोगे, यदि प्रत्येक, ठीक है, A1 A2 और A3 बिलोंग्स टू ए के लिए, ठीक है। देखो पहले डेफिनेशन लिख लो एक बार, समझ लो, उसके बाद फिर आराम से बात किया जाएगा, ठीक है, देखना, ठीक है। हाँ ठीक है, सबका कमेंट देख लेंगे, ठीक है, चलो। क्या बोलेंगे, यदि A1 A2 A3 बिलोंग्स टू ए के लिए, ठीक है, A1 A2 बिलोंग्स टू आर तथा A2 A3, ठीक है, बिलोंग्स टू आर से, बिलोंग्स टू आर से A1 A3 बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो जाए, बस इतना ध्यान देना है, ठीक है। बताओ, देखो इसमें बस तुम्हें, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, देखो सबका, सबका पीडीएफ भी मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास रहेगा, आराम से लेक्चर बाद में भी देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। चलो हाँ ठीक है, आओ देखो, अब क्या करते हो, देखो, देखो डिफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम लिखेंगे, तुम्हें कम से कम जब तुम पीडीएफ लो तो कम से कम उसके बाद पढ़ लेना, ठीक है। वैसे तो पता नहीं पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, अगर पीडीएफ मिलेगा देखोगे तो कम से कम पढ़ोगे तो सही, ठीक है, इसलिए डिफिनेशन लिखवाया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं करना, बस समझना तो पड़ेगा ना, जब उसको पढ़ोगे तो एक बार समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल क्या है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो आओ, देखो अब क्या करते हैं, ध्यान देना, देखो एक एग्जाम्पल लिया जाए, अब इस एग्जाम्पल में बताना कौन है कौन नहीं है, क्या है संक्रामक संबंध, ठीक है। चलो आओ, एक R1 हम तो संबंध ले लिए, ठीक है, बनूंगा समुच्चय ए पहले ले लें, यहीं पे ले लेते हैं, ये मान लेते हैं, माना एक ए बराबर, देखो एक सेट लिए, एक दो, ठीक, एक सेट हम ले लिए, ठीक है। चलो ठीक है, ये बताओ ये है कि नहीं, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं R2 1 2 2 3 3 2 3 बताओ,
हाँ क्वेश्चन सॉल्व करवाए, देखो एग्जाम्पल सॉल्व कराए, एग्जाम्पल के दो दो एग्जाम्पल द्वारा भी क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा, कम से कम थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा सा भी क्वेश्चन पूरा सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। चलो R1 नहीं है, चलो 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 जल्दी बताओ, R1 नहीं है, ठीक है। पहचान कैसे करें, हाँ धनी अभी बता रहे पहचान कैसे करना, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देखो सिंपल से क्या लिखवाया गया, देखो हम क्या बोले कि अगर ए में कोई अवयव है, ठीक है, ए में जितने सारे अवयव, बस उसको छोड़ो, अब ए में कितने अवयव, बस तुम ये ध्यान दो कि अगर देखो क्या लिखा है, अगर A1, A2 बिलोंग्स टू R तथा A2, A2 बिलोंग्स टू R से, समझना, देखो A1, A2 और A2, A3 अगर R में बिलोंग हो, तो अगर A1, A3 अगर R में बिलोंग हो जाए, मतलब वो मिल जाए, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, संक्रामक संबंध बोलेंगे, संक्रामक संबंध बोलेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है अरजान देख लिए, R1 है सर, हाँ ठीक है R1 सही है, R1 नहीं है सर संक्रामक, R1 नहीं है, ठीक है। अरविंद फिर से पढ़ो एक बार, ठीक है। हाँ नहीं आ रहा है बता रहे हैं, हाँ ठीक है चलो, सेकंड वाला फॉल्स है, हाँ ठीक है। चलो एक सेकंड, देखो जिसको नहीं आया देखो आराम समझो, पहले इधर जाओ, देखो कैसे चेक करेंगे, मेरी बात सुनना, देखो मेरी बात सुनो, देखो हम तुमसे क्या बोल रहे हैं, देखो अगर, देखो अगर 1, 2 ठीक है R में है, ठीक है, और ठीक है 2, 3, 2, 3 ये भी R में है, तब तब क्या खोजोगे, देखो क्या बताएं, देखो ध्यान देना, देखो A1, A2 लो, ठीक है, देखो बात सुनो, अब देखो अब कोई कमेंट मत करो, पहले मेरी बात सुन लो, ठीक है। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर देखो A, B हो, ठीक है, और B, C हो, ये क्या हो, R में बिलोंग करता हो, ठीक है। देखो A, B, C कहने का मतलब देखो क्या, कि अगर A से B मतलब देखो ये वाला भी हो और ये वाला भी हो, ठीक है, देखो ये वाला दिख रहा है ना B, अगर ये दोनों में हो, ठीक है, मतलब A से B से C, तो अगर, ठीक है, अगर हमको A, C अगर R में मिल जाए, ठीक है, ठीक है, ये दोनों अगर हो और अगर हमको A, C अगर R में मिल जाए, तो बोलेंगे क्या कि R संक्रामक है, ठीक है। अब एक बार और सुन लो, हाँ ठीक है। क्लास लेट नहीं आते, क्लास केमिस्ट्री क्लास देखो तुम्हारा 8-10 पे खत्म हुआ है ना, अब जिस टाइम एक क्लास खत्म होगा तभी ना सेकंड क्लास स्टार्ट होगा, तुरंत कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। क्लास खत्म हुआ उसके जस्ट बाद ही तो आया गया, ठीक है। चलो हाँ ठीक है, अब देखो इस बात को कैसे देखोगे, अच्छा सुनो, देखो हम देखो यहाँ पे लिखा है ना कि 1, 2 ठीक है और 2, 3 ये क्या है, R में है, तो बताओ R में और क्या होना चाहिए कि वो संक्रामक बन जाए, बताओ। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर 1, 2 और 2, 3 अगर R में है, तो देखो बस तुम्हें देखना है कि देखो इसका लास्ट वाला और इसका पहला वाला, बस ये पहले मिलना चाहिए, ठीक है ना, कि 1, 2 तो 2, 3 मिलना चाहिए, पहले तुम्हारा काम यही होगा। 1, 2 तो 2, 3 खोजना पड़ेगा, 1, 2, 2, 3 मतलब 2 से स्टार्ट होने वाला, अगर ये मिल गया, सोचो ना कॉमन वाला, अगर ये मिल गया, दोनों में सेम टू सेम मिल गया, तो क्या खोजेंगे फिर हम, 1, 3 को खोजेंगे, 1, 3 को, अगर 1, 3 अगर R में बिलोंग है तो R संक्रामक है, बताओ समझ में आया कि नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है ललित, सबका रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। एक बार भी ये समझा दो, क्या समझ नहीं आ रहा, हाँ ठीक है, देखो ये समझ में आया कि नहीं, कैसे चेक करोगे, ठीक है। देखो अब देखो वही बात बता रहे हैं, अब देखो जो बताएं, देखो इधर सुनो, देखो 1, 1 है, देखो 2, 2 है, 3, 3 है, हम क्या बोले, देखो पेयर खोजना कि A से B से C, देखो यहाँ पे लिखा ना A1, A2 तो A2, A3, देखो ये वाला चीज कॉमन है कि नहीं, A2 दिख रहा है ना, देखो मतलब जो पहला वाला खत्म होगा उसका जो ये वाला खत्म होगा, जो शुरुआत होगा, ये दोनों सेम टू सेम होना चाहिए, अगर ये दोनों सेम टू सेम तुमको मिल गया, तो उसके बाद 1, 3 खोजो उसमें, अगर 1, 3 अगर मिल गया तो मतलब क्या वो संक्रामक है, ठीक है। अरे हाँ ठीक है चलो बस हो गया, इधर आ जाओ। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, देखो इस समय तुम्हें कोई देखना नहीं, अब देखो ये देखो 1, 2 पे खत्म हुआ है ना, देखो ना ये 1, 2 पे खत्म हुआ है, ये भी देखो 2 से शुरू हुआ है, दिख रहा है कि नहीं, तो क्या खोजेंगे बताओ, अगर ये देखो 2 पे खत्म हुआ है, 2 से शुरू हुआ, तो क्या खोजना पड़ेगा, 1, 1 खोजना पड़ेगा, ये खोजेंगे ना, देखो हम क्या बताएं समझ आएंगे नहीं, देखो 1, 2, 2, 1 तो क्या खोजोगे, यही ना खोजोगे बस,
कि 1,1 मिल जाए हमको ये चीज। अब बताओ इसमें 1,1 है कि नहीं, तो देखो 1,1 तुमको यहाँ मिल गया। अगर 1,1 यहाँ मिल गया इसका मतलब क्या है, संक्रमक है बस। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, एक बार फिर से देखो समझा दे रहे हैं। ठीक है, देखो हम बस क्या बोले, तुम पहले खोजना आराम से कि ए बी बी सी। देखो देखो क्या बोला गया, सॉरी, देखो बस इस चीज पर ध्यान दो, इधर देखो, हाँ बस इस चीज पर ध्यान दो। तुम क्या खोजोगे, ए बी और बी सी खोजोगे, मतलब ये चीज सेम टू सेम होना चाहिए, पहला इसका दूसरा वाला इसका पहला वाला, इतना खोजो। और ये जहां जहां पॉसिबल होगा सबको चेक करोगे, किसी को छोड़ोगे नहीं। ठीक है, अभी देखो पीछे एग्जाम्पल में केवल एक बार करवाएं, अभी बहुत लोग जानते हैं जो पूरा नहीं किया होगा। ठीक है, तो देखो बस तुम्हें क्या करना है, बस सोचना कि तुम एक पेयर पकड़ना, ये दो, ये कितने खत्म हुआ, बी पे, तो बस बी वाला खोजो कि बी स्टार्ट कहां से हुआ है, ऐसा कौन सा पेयर है जो क्रमित युग्म है जिसमें बी से स्टार्ट हुआ है। अगर तुम्हें मिल गया तो उसके बाद तुम ए और सी खोजोगे, अगर वो मिलेगा, तीनों मिलना चाहिए तब जाकर संक्रामक होगा, लेकिन सबसे पहले इसके साथ ये मिलना चाहिए। ठीक है, समझे कि नहीं, ए बी मिला तो बी सी खोजो, उसके बाद ए सी खोजेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो आप समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अब मेरी बात सुनो, देखो देखो ये क्या है, देखो 1,1 है ना, देखो ये 1,1 है ना, 1,1 है ना। अब देखो इस क्लास में कितना है, 1 है, तो तुम क्या करोगे, इस पूरे संबंध में खोजोगे क्या कोई एक से कोई और स्टार्ट है कि नहीं। देखो एक से कोई और स्टार्ट है कि नहीं, बस वो खोजो। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, सब आता है तो अच्छी बात है। ठीक है ना, चलो देखो एक बार देखो और बता रहे, सुन लो, हाँ हाँ ठीक है, देखो ये वाला तो होगा, ये तो जो तुम्हारा R1 है, ये क्या है, ये संक्रमक है। ठीक है, चलो अभी देखो जब एग्जाम्पल करवाएंगे तो और बता देंगे, पहले इतना समझो। अब देखो इसमें क्या है, देखो बस सुनो, देखो इसमें है ना, देखो दो दो दिख रहा है ना, 2 और 2 दिख रहा है, तो क्या खोजेंगे, 1,3। बताओ 1,3 इसमें है कि नहीं, 1,3 खोजो। तो 1,3 क्या इसमें नहीं है, इसका मतलब क्या, ये R2 क्या संक्रमक नहीं है बस। बस, बताओ, हो जाएगा। 3,1 होना चाहिए लास्ट में, 3,1 नहीं, 1,3 होना चाहिए ना। अरे ए से बी तो बी से सी, ठीक है, ए से बी, बी से सी, तो ए भी होना चाहिए ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आया है ना, चलो अच्छा। दो दो तीन तीन, चलो बताओ ये संक्रामक संबंध है कि नहीं, बताओ। यही है ना, 3-2, 2-2 3-3, 3-2 3-1। ठीक है, हाँ ठीक। R1 में सर गलत है, 3-1 होना चाहिए लास्ट में, R1 में 3-1 होना चाहिए कहाँ पे, R1 में 3-1 नहीं होना चाहिए, कहाँ 3-1 है। चलो आगे देखो, देखो अभी तो एनसीईआरटी से ही पढ़ा जाएगा पूरा, जितना सिलेबस है सारा एनसीईआरटी खत्म होगा। ठीक है, चलो हाँ 1-3 लिखे हैं। ठीक है, चलो बताओ ये होगा कि नहीं, ये संक्रामक है कि नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी करो। देखो जिससे समझ में नहीं आया है बोल बोल के लिखा जाए।
बस फलन इसके बाद शुरू होगा, बस ये खत्म हो गया इसका फलन। ठीक है, जल्दी करो। हाँ हाँ ठीक है, ये बताओ ये संक्रामक संबंध है कि नहीं, जल्दी बताओ। लव लव कुमार होगा, ठीक है। गौतम, हाँ ठीक है होगा। और R3 नहीं है, निर्देश R3 नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, देखना है R3 है कि नहीं। और कुछ जल्दी बताओ। अभी भी किसी को संक्रामक पहचानने में किसी को डाउट है तो 1 सेकेंड, मतलब 1 मिनट बाद को अभी बताएंगे अच्छे से। अब समझ लेना थोड़ा और, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। अब कमेंट करना छोड़ देना, ठीक है। नहीं है सर, ठीक है। मुस्कान नहीं है, ठीक है। चलो मुस्कान, जिसका जिसका आंसर नहीं है इसका मतलब उसे नहीं आया है, ठीक है। चलो और बड़ा बड़ा लिखा जाए। चलो ठीक है, अच्छा और बड़ा बड़ा लिख दिया जाएगा। लो और बड़ा बड़ा लिख दिया जाता है, चलो। अब ठीक है, चलो बताओ। चलो देखो, देखा जाए। अब 1 सेकेंड, सर नहीं है, हाँ सर है, ठीक है। चलो हाँ होगा। अब मेरी बात सुन लो, हाँ ठीक है, बस अब ठीक है। जिसका भी आंसर नहीं है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दो कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। देखो हम क्या बताएं, मेरी बात सुनना सब लोग अच्छे से, ठीक है। देखो हम क्या बोले हैं कि देखो पहला काम, देखो अगर तुम्हें संक्रामक चेक करना है तो सबसे पहले तो तुम ये देखो, ये खोजो। देखो ध्यान दो, देखो ध्यान दो सबसे, कि A, B, अगर A, B लिए एक पेयर तो इसके साथ तुम B, C पहले खोजो। पहले ये तो पेयर बनाओ, ठीक है। पहले ये खोजो, पहले समझे कि नहीं। ए से बी, तो देखो ए से बी, उसके बाद क्या बी से सी, पहले ये खोज दो, ठीक है। पहले ये खोजो और देखो, देखो ये कर लिया है, 2,2 लिखा है। हाँ। अरे इसमें क्वेश्चन बोल के क्या लिखना है, आराम से लिख तो दी। इसमें इसमें क्या बोलना है, अरे 2,2 3,3 आराम से लिखना है, बस आराम से देखना है, तुम्हें देख के आंसर बताना है, ठीक है। चलो हाँ ठीक है, देखो अब हम क्या कहने जा रहे हैं। देखो अगर ये 2,2 है, देखो ध्यान देना, अगर 2,2 है तो क्या कोई 2 से स्टार्ट होने वाला इसमें कहीं और है, 2 से स्टार्ट होने वाला कहीं इसमें और है, बस देखो इसको, बस ये देखो, यही बोल रहे हैं कि अगर ए से बी है तो पहले बी से सी खोजो, मतलब अगर ये बी पर खत्म हुआ है तो बी से स्टार्ट होने वाला खोजो। देखो पहला पेड़ पकड़ो, 2 और को 2 और 2, तो 2 से स्टार्ट होना देखो वो है, उसको ले लो साथ में, क्या हो जाएगा 2,1, ठीक है। देखो हो गया ना। तो अब हम क्या खोजेंगे, अब हम क्या खोजेंगे, देखो अगर ये दोनों सेम टू सेम मिल गया तो क्या खोजेंगे अब 2,1। अब बताओ इस आर में कहीं तुम्हें 2,1 दिख रहा है, तो देखो 2,1 ये खुद है, इसका मतलब इसका पेयर बन गया, मतलब ये संक्रामक, यहां तक संक्रामक हो गया, मतलब एक हम चेक कर लिए। हाँ R3 है सर, ठीक है, हाँ अंकित है, ठीक है, हाँ है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो ये 2,2 वाला खत्म हो गया, ठीक है ना। अब देखो, अब इस पेयर को पकड़ो, ठीक है। अब 3,3 वाला है, देखो 3,3 कहां पे खत्म हुआ है, 3 पे खत्म हुआ है ना। तो अगर ये 3 पे खत्म हुआ है तो 3 से जो स्टार्ट होता है उसको पहले खोजो, ठीक है। हम क्या बोले कि पहले ए बी और बी सी खोजो, उसके बाद, ठीक है, ये बात समझ रहा है कि नहीं, उसके बाद तुम ये करोगे कि A, C खोजोगे, ठीक है। A, C खोजना, बात समझे कि नहीं। पहले ए बी और बी सी तो पहले लाओ, उसके बाद ए सी देखना। तो हम क्या बोले, देखो 3,3 देखें, उसके बाद देखो 3 से स्टार्ट हुआ है ना, तो 3,2 ये पेयर बना, तो क्या खोजेंगे, अब बताओ क्या खोजेंगे। 3 पे खत्म हुआ, तो इसका मतलब क्या 3,2 हमको चाहिए। तो बताओ 3,2 क्या आर में है, 3,2 आर में है, तो हाँ ये खुद है, मतलब इससे काम हो जाएगा। चलो ये भी बन गया पेयर, ठीक है। और देखो, और देखो एक और मिलेगा, ये 3,3 है, इसके साथ देखो ये वाला भी आएगा कि नहीं 3,1, मतलब देखो जो भी, अगर ये सेम टू सेम हो गया तो बस उसको साथ में लो। देखो अब क्या बचेगा, मतलब क्या लाना है हमको, तो 3,1, क्या देखो 3,1 दोनों में है, देखो 3,1 भी है, मतलब यहाँ पे भी संक्रामक है। ऐसे चेक करना है, ठीक है। एक बार समझ जाओ फिर रिएक्शन फास्ट हो जाएगा करने का, ठीक है, लेकिन एक बार थोड़ा टाइम दो, ठीक है। सबको आ रहा है कि नहीं, बताओ हो जाएगा ना, सब लोग कर लोगे ना, ठीक है। चलो तो ऐसा नहीं कि नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, तो सब लोग कर लेना, ठीक है। अब देखो 3,2 देखें कि कर लोगे,
देखो 3,2 देखो क्या लिए, अब इसको पकड़ो 3,2 ये कहां पे खत्म हुआ है, 2 पे, कहां पे खत्म हुआ है 2 पे। अगर ये 3,2 है 2 पे खत्म हुआ है तो क्या करोगे, 2 वाला खोजो कि कौन 2 से स्टार्ट हुआ है। तो देखो देखो ये वाला 2 से स्टार्ट हुआ है, बस इसको ले लो, 2 से स्टार्ट हुआ है, बस बात खत्म। अब हम क्या खोजेंगे, तो 3,1 खोजेंगे, ये चीज 3,1 ये आ गया ना। अब 3,1 इसमें कहीं है पूरे में, देखो 3,1 मतलब ये है, मतलब संक्रामक यहां पर भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये समझ में आया। अब आगे बढ़े और आगे देखो, अब देखो और आगे जा रहे हैं। अब 3,1 पकड़े, देखो 3,1 3,1। अब बताओ इसमें एक है, क्या है एक। अब मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, देखो हम क्या बोले कि सबसे पहला काम क्या करोगे कि ए से बी और बी से सी खोजना है, ठीक है। अगर ए बी और बी सी मिलेगा, मतलब अगर ये सेम टू सेम मिलेगा, उसके बाद तुम्हें ए सी खोजना है, तब तुम डिसाइड करना कि संक्रामक है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं, ठीक है। तो देखो अगर हम 3 और 1 लिए तो क्या इसमें कहीं पर भी 1 से स्टार्ट होने वाला कहीं है, कोई भी 1 से स्टेट मतलब कोई भी नंबर जो पेयर है उसमें 1 से स्टार्ट है ही नहीं। तो इसका मतलब इसमें ए बी और बी सी का पेयर बनेगा ही नहीं, ठीक है। ए बी और बी सी देखो सेम टू सेम वाला कहीं बनेगा ही नहीं कोई, तो इसका मतलब इसमें ए बी बी सी में तो इसमें ए सी खोजने की जरूरत है नहीं, मतलब ये संक्रामक है यहां तक। ऐसा मत बोलना कि सर इसमें नहीं मिला संक्रामक नहीं है, ये संक्रामक है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ए बी और क्या करो बी सी को खोजो, तब हो जाएगा। हाँ ठीक है, टाइम ओवर, ठीक है, हाँ चलो ठीक है, हो जाएगा अपना। तो ऐसे तुम्हें चेक करना है, समझ आ रहा है कि नहीं, ऐसे चेक करोगे उसके बाद। हाँ ये R3 लिखा है, ठीक है, हाँ तो ये संक्रामक हो जाएगा। ये क्या है, संक्रामक है, क्या लिखोगे R3 संक्रामक है, R3 क्या है, संक्रामक है। बात समझे कि नहीं, ठीक है। अब देखो सभी लोग बुक से इसका क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। बुक में जितने सारे क्वेश्चन दिए हैं, जो कोई भी जिस किसी बुक से पढ़ता है सारे क्वेश्चन, ठीक है, एक बार ट्राई करना कि तुम्हें संबंध चेक करने आ रही कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो फिर पूछ लेना, बताया जाएगा, ठीक है, जो भी डाउट हो बताया जाएगा। पहले देखो जितना हम बता रहे पहले उसको समझ लो अच्छे से, ठीक है ना। चलो अब देखो इसी का देखो जैसे हम सबका लिखे तो इसका भी लिख दे सेकंड डेफिनेशन, कि तुम लोग बाद में पढ़ लेना कि याद रहे कि वर्ड प्रॉब्लम वाला कैसे करेंगे, ठीक है। इसको भी लिख लो, मतलब लिखना नहीं है, पीडीएफ मिलेगा आराम से पढ़ लेना, ठीक है। फिर नोट करना होगा तो नोट कर लेना, ठीक है। देखो संक्रामक संबंध अगर वर्ड प्रॉब्लम में आएगा तो उसको सर कैसे पहचानेंगे, मेरी बात सुनना, ठीक है। हाँ इसको लिखवा दे 5 मिनट और इसको लिखवा के बता दे, तो ये संबंध पूरा खत्म हो जाएगा। फिर आराम से एक्सरसाइज को सॉल्व करना, फिर आगे नेक्स्ट पढ़ा जाएगा, ठीक है। हाँ एक और एग्जाम्पल अभी करवा दे, घबरा मत, एक एग्जाम्पल पहले इसको लिखवा दे, ठीक है। हाँ चलो अगर किसी को अगर अभी भी पहचानने में प्रॉब्लम है तो एक क्वेश्चन और बताएंगे, वहां समझा देंगे, ठीक है। चलो हाँ R3 संक्रामक है, हाँ देखो ऐसे ही पहचानना है, किसी को कोई छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलो देखो क्या बोलेंगे, जो संबंध, ठीक है, एक्स और वाई में है और वही संबंध वाई और जेड में है, तो यदि वही संबंध एक्स और जेड में हो जाए तो देखो कहीं मिस्टेक होगा तो उसको कर लेना, ठीक है। अब हिंदी लिखना है, ठीक है। हो जाए तो संक्रामक संबंध कहलाता है, ठीक है। देखो ये सिंपल डेफिनेशन है। क्या करेंगे, अगर वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आएंगे तो सर उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो उसके लिए देखो इसका नियम ये है, देखो जो हम दोनों डेफिनेशन लिखवाए हैं दोनों इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचना सर अब क्या लिखवा रहे हैं, ठीक है। बहुत लोग बोला है ना, हाँ हाँ जी, अरे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, हाँ सब कुछ मिलेगा, ठीक है, ठीक है। हाँ सबकी क्लास होगी, नोटिफिकेशन देख लेना, आएगा ना क्लास का, ठीक है। हाँ चलो, अरे जैसे कल का पीडीएफ मिला था वैसे आज का भी पीडीएफ मिल जाएगा, आराम से नोट कर लेना, ठीक है। और हम बोल रहे हैं देखो नोट जरूर बनाना सभी लोग, ठीक है। खराब राइटिंग हो अच्छी राइटिंग हो, जल्दी लिखना है तेज लिखना है, जैसे भी करके धीरे लिख के बनाना जरूर नोट, ठीक है। चलो
हाँ, दो परिभाषा है, ठीक है, दोनों परिभाषा तुमको आना चाहिए, ठीक है। किस अगर समुच्चय वाला आएगा तो उसको कैसे चेक करेंगे, और अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हम ये लिखवा रहे हैं, ठीक है, कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अरे अभी बायो नहीं कुछ, ठीक है, अभी इसको पढ़ाना है, इसको बता दे, इसको खत्म कर दे अच्छे से, उसके बाद, ठीक है। देखो एक संबंध हम लिख रहे हैं R1, ठीक है। बताओ अगर x, y है, ठीक है, x एक्स वाई से बड़ा है, बताओ ये है कि नहीं। और एक संबंध और लिख लो, R2 x, y सच दैट एक्स वाई के बराबर है, ठीक है। एक और लिख लो, लिख लो, सब लिख लो, इसमें सब क्लियर कर लो, ठीक है। एक्स, वाई सच दैट क्या है, रेखा एक्स। देखो एक एग्जांपल ले रहे हैं कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। एक एग्जांपल से चलो आओ, बताओ पहला वाला है कि नहीं, इधर आओ। हाँ, टाइम देखो, टाइम 8:15 पे स्टार्ट किया तो 8:15 पे खत्म किया जाएगा, ठीक है, घबराओ मत, ठीक है। हाँ चलो बताओ। हाँ R1 नहीं है सर, ठीक है, चलो हाँ R1 नहीं है सर। हाँ, एक्सरसाइज कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो हम करवाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताएंगे, मेथड बता देंगे, उस चीज को तुम समझ लेना, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। आराम से पहले ये समझा, इसको समझो, ठीक है। बताओ, ठीक है, देखो कैसे करेंगे, देखो क्या करना है, बस देखो हम क्या बोले कि अगर अगर हमको संक्रामक चेक करना तो उसमें क्या करना पड़ता है कि x से y और y से z, तो क्या बोलोगे, देखो सोचो, ऐसे लिखो, देखो लिखो, क्या लिखोगे कि x y से बड़ा है, x y से बड़ा है, और देखो इसमें क्या लेना है, y से z लेना है। तो देखो क्या बोला है कि जो संबंध x और y में हो, अगर x y से बड़ा है तो वही संबंध y और z में होना चाहिए, खुद से तुमको मानना है, तो क्या बोलोगे, और y z से बड़ा हो, ठीक है। तो अब तुम क्या बताओ, अब इसको देख के बताओ, इसको देख के बताओ कि अगर देखो अगर x y से बड़ा है और y z से बड़ा है तो क्या ये बात सत्य होगा, x z से बड़ा है, ये सत्य है कि असत्य है, बस ये बता दो, ये सत्य है कि असत्य है। अगर x y से बड़ा है, y z से बड़ा है, तो क्या x z से बड़ा होगा, ठीक है, बोलो। हाँ, देखो जिसे समझ में नहीं है, जो नहीं है हाँ जरूर कर रहे हो, आराम से पहले देख लो इसको, ठीक है, समझ लो इसको। देखो हम क्या बोले, अगर x y से बड़ा है तो इस संबंध को शॉर्ट में कैसे लिखोगे, मैथमेटिक्स में लिखोगे ऐसे ना आराम से कि x इज ग्रेटर देन y, कि x भैया y से बड़ा है, y क्या है, z से बड़ा है, दोनों लिख दिए। अब किसको चेक करना है, इसको चेक करना है ना, तो इसको चेक करो, इसको चेक करना है, बताओ ये सत्य है कि सत्य है, इसको चेक करो क्या ये बात सही है। हाँ, अगर ये सही है तो इसका मतलब संक्रामक है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है विशाल, देख लिए, ठीक है। हाँ R1 हो गया, ठीक है, चलो ठीक है। हाँ चलो देखो, तो ट्रू है ना, ये सत्य है, ये बात क्या है, सत्य है, सत्य है, इसका मतलब क्या है, R1 संक्रामक है, ये क्या है, सत्य है, सत्य है। क्यों, अरे एग्जाम्पल ले लो, देखो सोचो ये x है, ये कौन है भैया, ये छोटा सा देखो हमारा x है, ठीक है, इससे बड़ा कौन है, y है, इससे बड़ा कौन है, y है, ये मेरा y हो गया। अब देखो इससे बड़ा कौन है, ये मेरा z है, गलत हो जाएगा ना, बड़े से छोटा जाना है ना हम लोग को, हम उल्टा बना देंगे, ठीक है। देखो x y से बड़ा है, ठीक है, ये देखो ये हमारा x हो गया, ये हमारा x हो गया, x क्या है, y से बड़ा है, लो y से बड़ा है, और y क्या है, z से बड़ा है, z से बड़ा है, ठीक है। बताओ x y से बड़ा है, y z से बड़ा है, तब देखो x z से बड़ा है कि नहीं, है कि नहीं, बताओ, है ना, तो मतलब है,
अरे असत्य, किस बात पे असत्य बोल रहे हो? देखो, अरे देखो ना, एक्स वाई से बड़ा है, देखो एक्स वाई से बड़ा हो गया, ठीक है, वाई जेड से बड़ा है, देखो वाई जेड से बड़ा हो गया, ठीक है। तो क्या बताओ, एक्स जेड से बड़ा नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा ना? तो मतलब ये बात सत्य है, इसका मतलब ये R1 जो है संक्रामक है, ठीक है, कि देखो एक्स वाई से बड़ा, वाई जेड से बड़ा, तो एक्स जेड से बड़ा है, मतलब ये संक्रामक है, ठीक है। बताओ, अभी भी किसी को कोई डाउट है? अभी भी किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? पहचान लोगे अपना आराम से, ठीक है। हाँ हाँ सत्य, अब सब लोग पहचान लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट बताओ। अब ये बताओ, अगर तुम पहचान लियो, वो जो बताएं समझ लियो, तो बताओ ये है कि नहीं? इसमें देखो लिख के चेक करो, कैसे लिखोगे? देखो लिखोगे एक्स वाई के बराबर, तो लिखो कि एक्स वाई के बराबर है, और क्या करोगे? यही संबंध, मतलब बराबर वाला संबंध वाई और जेड में लो, कि क्या है, वाई जेड के बराबर है। तब क्या चेक करोगे? तो बताओ कि एक्स वाला, ठीक है, जेड के बराबर है कि नहीं, इसको चेक करो, चेक करो इसको, बताना है कि सत्य है कि सत्य है। ठीक है, बताना है, बताओ। अगर बता दोगे, देखो अगर सत्य है इसका मतलब संक्रामक है, असत्य मतलब संक्रामक नहीं है, बस बताओ, हो जाएगा। हाँ ठीक है विशाल, हो गया ना मिस्टेक? बस आराम से देखो, जो मिस्टेक करना है यहाँ मिस्टेक कर लो, ठीक है, बस एग्जाम में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, जल्दी करो। बस ये आखिरी क्वेश्चन तुम लोग करोगे, आराम से बताना इसका आंसर क्या आएगा, है कि नहीं है, ठीक है। हाँ चलो, हाँ सत्य है कि नहीं है ना? तो बस ये क्या है, ये सत्य है, इसका मतलब क्या है, जो ये R2 है वो संक्रामक है, ठीक है, संक्रामक है। उसी तरह अब तुम लोग R3 वाला करोगे अपने से, ठीक है। हाँ, R3 वाला तुम सभी लोग अपने से करोगे, देखोगे कि आता है कि नहीं, ठीक है। ये R3 क्या है, ये है कि नहीं, ठीक है, R3 वाला ये होगा कि नहीं, ये खुद से सब लोग ट्राई करना, ठीक है। हाँ विशाल गुप्ता, विशाल किस कहाँ तुम लोग देख रहे हो? ये सब भी सिंपल सा क्वेश्चन नहीं आता, अरे एक्स वाई के बराबर है, वाई जेड के बराबर है, तो एक्स जेड के बराबर होगा, इसको चेक करो। ये चेक करने नहीं आ रहा, देखो इसमें बताओ, फिगर बना के दिखाएं। देखो R3 का फिगर ले लो, तुम इसको बता दे रहे हैं, इतना सिंपल से बताया गया, ठीक है। लो R2 का फिगर ले लो भैया, देखो क्या बोल रहे हैं, देखो ये तुम्हारा क्या है, ये देखो तुम्हारा एक्स है, इसी के बराबर कौन है भैया, वाई है, और इसी के बराबर कौन है, जेड है। तो बताओ एक्स वाई के बराबर, तो बताओ अब तीनों बराबर है कि नहीं? अगर तुम बोल रहे हो कि अगर एक्स वाई के बराबर है सर, वाई जेड के बराबर है, तब बताओ, देखने से लग रहा है कि नहीं कि एक्स जेड के बराबर होगा? देखो कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, किसी को, हाँ ठीक है। सर कैसे है, क्या कैसे है, ठीक है, R3 संक्रामक नहीं है, हाँ R3 संक्रामक नहीं है, ठीक है, R3 संक्रामक नहीं है, ठीक है। देखो ये R2 का फिगर है, ये क्या, ये बराबर है, नहीं सत्य है, इसका मतलब क्या है, वो संक्रामक है, हो जाएगा। अब सभी लोग चेक कर लोगे, अब सभी लोग चेक कर लोगे ना? चलो ठीक है, तो एक बार सभी लोग बुक से क्वेश्चन लगाना, ठीक है ना? एक बार सभी लोग, हाँ R3 एक्सप्लेन करें, लो अच्छा R3 बता दे रहे हैं, चलो आओ। देखो R3 में क्या बोला है, इसको मिटा देना, मिटा नहीं जाने दो, अच्छा इसको ऐसे बॉक्स बना के दिखा दे, तुम लोग को याद रहेगा इसे। चलो ठीक है, देखो R3 के लिए कर रहे इधर, देखो ध्यान देना, ठीक है। देखो अगर देखो ना, एक्स वाई पर लंब है, वाई जेड पर लंब है, ठीक है, ये दोनों कैसे हुआ? अब देखो इन दोनों का फिगर बनाए, देखो ऐसे फिगर बनाओ, देखो ये बना है, ये देखो हमारा एक्स हो गया रेखा, देखो इस रेखा पर एक रेखा वाई हो गया लंब, ठीक है, ये क्या होगी वाई, ठीक है, देखो लंब हो गया, देखो एक्स वाई पर लंब है, अब क्या बोला है, वाई जेड पर लंब है। अब देखो एक रेखा तुमको और बनाना है जिसपे वाई लंब है, देखो ना, एक्स वाई लंब है और वाई किस पर लंब है, जेड पर, तो देखो जेड यहां बना लिए, देखो ये हमारा हो गया जेड, ठीक है, ये हो गया जेड, हो गया। देख लो पहला केस, दूसरा केस देख लो आराम से।
एक्स वाई पर लंब है, वाई जेड पर लंब है, ठीक है। हाँ प्रशांत सबका मैसेज आ रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ। देखो क्या बोले, देखो इसमें भी दो कंडीशन खुद से लिखोगे। अगर देखो बोला है कि अगर एक्स वाई पर लंब है, शॉर्ट में लिखे हैं, अगर एक्स वाई पर लंब है तो वाई जेड पर लंब है। क्या बोलोगे, एक्स वाई पर लंब है तो वाई जेड पर लंब है। इन दोनों का फिगर बना है, देखो एक्स वाई पर लंब हो गया, ये वाला एक्स, ये वाला वाई, फिर वाई जेड पर लंब है तो जेड बना दिए। अब बताओ क्या एक्स और वाई, चेक करो, क्या करोगे, चेक करोगे, क्या करोगे, चेक करो, चेक करो, एक्स जेड पर लंब है, चेक करो, बताओ सत्य के सत्य, बताओ ये क्या है, सत्य है कि असत्य है, बस बता दो बस। देखो देखो अभी टाइम लगेगा, देखो बोला ना स्टार्टिंग में सभी लोगों को टाइम लगेगा, जिसको आ गया उसे टाइम नहीं लगेगा, जिससे नहीं आ रहा तुम आराम से ऐसे लिख के आराम से करना, ठीक है। आराम से 1 घंटे 2 घंटे दोगे, आराम से आ जाएगा, ठीक है। चलो आखिरी सत्य कहाँ सत्य भैया, किस दुनिया में तुम लोग देख रहे, बताओ। फिगर बना दिया गया फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, बताओ। ध्यान तुम लोग का नहीं है, मतलब बोर्ड पे थोड़ा ध्यान दो। देखो हम क्या बोले कि देखो अब आराम सुन लेना, ठीक है। देखो हम बोले कि रेखा एक्स रेखा वाई पर लंब है, ठीक है। देखो हम क्या बोले, लिख दिए कि एक्स वाई पर लंब है, एक्स वाई पर लंब है। देखो फिगर बनाए, देखो ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, सॉरी ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये 90 अंश का कोण बन गया, ठीक है, हो गया लंब। फिर बोले कि वाई जेड पर लंब है, क्यों, क्योंकि हमको पता है संक्रामक में हमको 2 पेयर लेना है, एक्स से वाई, वाई से जेड, तो देखो वाई जेड पर लंब है, देखो ये वाई हो गया, जेड हो गया, बना दिए। ये दोनों तुम्हें लिखना है, उसके बाद चेक करोगे, क्या चेक करोगे कि वही संबंध एक्स और जेड में है कि नहीं, मतलब एक्स जेड पर लंब है, ये बात सही है कि नहीं। अब तुम इसको देख के बताओ, इस फिगर को देख के बताओ ना, कि बताओ एक्स और जेड लंब लग रहा है, दोनों समांतर है ना। हाँ फॉल्स है, ठीक है, सबका आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। हाँ फॉल्स है, असत्य है, ठीक है, हाँ बहुत सही, मोहम्मद कौशिक, ठीक है, सबका सही है। तो क्या असत्य है, हाँ विशाल, ठीक है, हाँ सौरभ, ठीक है, विशु, ठीक है, सबका सही है, ठीक है, गलत है। तो इसका मतलब क्या है, आर्थिक संक्रमक नहीं है। सबको समझ में आ गया, अब कोई डाउट है बताओ, कर लोगे सभी लोग, ऐसे देखो चेक करना है। अरे विशाल, विशाल किस दुनिया में, बहुत मजा आ रहा है, सत्य है, ठीक है, हाँ सत्य है, हाँ बस, हाँ बस ललित, ठीक है। अब देखो हम लोग देखो तीनों संबंध पढ़ चुके हैं, एक बार तुम लोग तीनों संबंध को पढ़ के एक बार रिवाइज कर लेना, रिवाइज करने के बाद बुक से जो भी क्वेश्चन होंगे उसे सॉल्व करना, ठीक है। एक्सरसाइज में जितने सारे क्वेश्चन होंगे सभी लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ निखिल, हाँ निखिल फॉल्स है, ठीक है। गौतम सबका आर्थिक नहीं होगा, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। साहिल आर्थिक सत्य किस, आर्थिक साहिल खान कहाँ हो, हाँ हाँ लंब नहीं है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असत्य। इस पे टिक कर लो, ये क्या है, असत्य है, ये क्या है, असत्य। असत्य मतलब क्या, वो संक्रमक नहीं है, ठीक है। हाँ नो सर, हाँ राम, ठीक है, तुम्हारा आंसर, ठीक है। किसी कोई डाउट है बताओ यहां तक। अशुल कुमार क्या तुम्हारा नहीं पढ़ रहे हैं, बताओ। हाँ चंदन सबका मैसेज आ रहा है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, क्वेश्चन दिया जाएगा, पहले तुम लोग घर से क्वेश्चन लगा के, हाँ क्वेश्चन हम कल करवा देंगे बुक से, ठीक है। कल हम क्वेश्चन एक्सरसाइज को पूरा करवा देंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे फलन, फलन को पढ़ के फलन को भी खत्म करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले देखो बोल रहे हैं, अगर किसी को इन तीनों संबंध में अगर किसी को कोई डाउट होगा तो वो जरूर पूछ ले, ठीक है, अभी पूछ लो। अगर किसी को कोई समझ में नहीं है तो बता दो, अभी एक क्वेश्चन और बताया जाए, इसको अच्छे से क्लियर कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं कोई डाउट रहे उसको लेके नहीं जाना, ठीक है। हाँ आगे नहीं, क्लास खत्म करेंगे, ठीक है, टाइम हो गया है, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास भी होगी, ठीक है। सर आर्थिक वाला बताइएगा, आर्थिक वाला फिर से बताएं, क्या है आर्थिक वाले में, देखो अरे आर्थिक वाले में इधर देख लो, देखो सिंपल से इधर बता रहे हैं तुम्हें, ठीक है। देखो हम क्या बोले, इधर देखो, देखो एक रेखा है ये एक्स, ठीक है, एक रेखा है वाई, ये दोनों लंब है, बताओ ये दोनों लंब है, क्या बोलोगे, देखो लिखोगे रेखा एक्स रेखा वाई पर लंब है, ठीक है। अब देखो संक्रामक संबंध क्या कहता है कि जो संबंध x का y से है वही संबंध y का z से होना चाहिए, तो वही संबंध लिख दो एक अपने से, उसी के आगे क्या बोलोगे, रेखा y रेखा z पर लंब है, ठीक है, इतना बना दो। अब बताओ अगर इसे हम बनाएंगे कि रेखा y रेखा z पर लंब है, तो इसको बनाओ, इसी फिगर बनाना है, देख लो अगर ये x है ये y है, दोनों लंब हो गया। अब हमको एक रेखा खुद से बनाना है z जो y पर लंब हो, तो देखो ये रेखा y है, तो इस पर देखो या तो ऐसे कहीं बना दो, देखो ये ऐसे,
ऐसे लंब जाएगा ना ये जेड, देखो ये जेड, ये वाला देखो ना, ये रेखा वाई है ना, तो इधर भी लिख दे तुमको कोई दिक्कत ही ना हो, ठीक है। ये रेखा जेड हो गई कि नहीं? अब देखो रेखा जेड भी वाई पर लंब है, मतलब ये दोनों केस तो हमको करना है, ठीक है। संक्रामक में एक दिया है एक्स वाई का, तो वाई जेड का बना के दोनों को साथ में लिखना है, ठीक है। अब इसको तुम्हें देख के बताना है, तुम्हें चेक करना है, ठीक है। अब इसको चेक करो, इसमें से क्या चेक करना है, क्या बोला गया था कि जो संबंध एक्स का वाई में है वही संबंध एक्स का जेड में है, तो अगर वही संबंध एक्स का जेड से हो जाए, किसका? एक्स का जेड से हो जाए, मतलब रेखा एक्स, रेखा एक्स, रेखा जेड पर लंब है, ये बताओ ये सत्य है कि असत्य, बताओ, यही तुमको चेक करना है बस। लंब है बताओ, ये देखो ये मेरा, देखो क्या है, देखो ये देखो, ये मेरा जेड है, ये मेरा एक्स है, तो ये लंब तो है नहीं ना, ये क्या असत्य है ना? क्या बोलोगे? बोलोगे कि जो रेखा एक्स है, जो रेखा एक्स है क्या है? रेखा जेड के क्या है? समांतर है ना, लंब तो है नहीं। तो अगर लंब नहीं है इसका मतलब क्या, जो R3 है वो संक्रामक नहीं है। बात समझे कि नहीं? हाँ हाँ सबरजीत, ठीक है। अगर किसी का कमेंट छूट जा रहा है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, पढ़ाना भी तो है, ठीक है। बस कमेंट करते रहो, 2-3 बार कमेंट कर लो, दिख जाएगा, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, बताओ। देखो अब पढ़ रहे हो तो एमबी तो लगेगी, ठीक है। अब अगर ऑनलाइन देख रहे हो तो एमबी तो लगेगा, ऐसा ऐसा तो नहीं कि फ्री में पढ़ा जाएगा, एमबी नहीं लगेगा, ठीक है। चलो तो अब क्लास को खत्म किया जाए, ठीक है। सभी लोग एक बार कल जब आना, ठीक है, तो एक बार सब कुछ मतलब सतुल संबंध, सममित संबंध, सममित संक्रामक सब कुछ एक बार पढ़ के थोड़ा रिवाइज करके आना, ठीक है। क्योंकि जब कल क्वेश्चन करवाएंगे तो क्वेश्चन में बताएंगे, जो भी डाउट होगा उस टाइम क्लियर करवा देंगे, ठीक है। अभी हमको एक चीज तुम लोगों को और बताना है, ठीक है, कि संबंधों की संख्या कैसे निकालते वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है, कल, ठीक है। हाँ चंदन आ रहा है, मैसेज बोल तो दिए। हाँ हाँ बस ठीक है। हाँ विशाल देख लिए, ठीक है, हाँ देख लिया, सत्य है। हाँ कल नहीं, कल फंक्शन नहीं चलेगा, पहले कल हम कुछ क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है, कि संबंध वाले कैसे को देखो, इस चैप्टर से टोटल 8 से 10 नंबर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ठीक है। जो जो संबंध या फलन है इससे कम से कम तुम्हारा 8 से 10 नंबर क्वेश्चन आएगा, तो पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस डेफिनेशन पढ़ ली हो गया, ठीक है, इतना भी फास्ट नहीं चलना है, चीजों को पढ़ना कि पढ़ के आए, ठीक है। चलो हाँ चलो चलेगी, जब जब भी क्लास चलेगी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आराम से देख लेना, ठीक है। अरे चंदन, चंदन कितनी बार बताया जाए चलेगा, ठीक है, हाँ चलेगा, ठीक है। हाँ हाँ क्लास जब भी दूसरा चलेगा पता चल जाएगा सभी लोगों को, ठीक है। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं ना है? एक्स जेड कहाँ से आया है सर, एक्स जेड कहाँ से आया है? देखो एक्स जेड आया नहीं है, ठीक है। देखो एक्स जेड आया नहीं, कैसे उसको हम लोग लाए हैं, कैसे लाए हैं? देखो हम ये बोले कि जो संबंध एक्स और वाई में होता है, ठीक है, एक तुम्हें संबंध दिया था एक्स और वाई में, जो संबंध एक्स और वाई में होता है तो तुम्हें एक खुद से मानना। देखो बोला ना कि जो संबंध एक्स और वाई में है और वही संबंध वाई और जेड में, मतलब दो संबंध तुमको खुद से लेना है, एक्स का वाई से और वाई का जेड से, खुद से, और सेम टू सेम, सेम टू सेम। तो देखो हम क्या बोले, ध्यान देना, यहाँ पे देखो दिया था ना कि रेखा एक्स वाई पर लंब है, तो तुम्हें खुद से लेना है कि रेखा एक्स अगर वाई पर लंब है तो वाई वाला जेड पर लंब है, ये दोनों तुम्हें लेना है पहले, ठीक है। लेने के बाद देखो, लेने के बाद हम क्या बोले, चेक करना है ना, देखो ना क्या लिखा है, अगर देखो लिखा है ना, तो यदि वही संबंध एक्स और जेड में हो जाए, मतलब एक्स और जेड में भी वही रिलेशन हो, वही संबंध हो, उसी चीज को हमें चेक करना है। अगर हो जाएगा तो संक्रामक है और नहीं होगा तो नहीं है। बात समझ में आई? देखो एक्स वाई पर लंब है, वाई जेड पर लंब है, इतना तुम्हें लिखना है दोनों को। लिखने के बाद अब जो तीसरा वाला खुद से तुम लिखोगे कि रेखा एक्स रेखा जेड पर लंब है, वही सेम टू सेम संबंध। अब देखो ये संबंध हो गया है कि नहीं होगा, तो नहीं होगा ना, असत्य है। यहाँ पे फिगर पे देखे हम लोग ना कि एक्स तो क्या है, जेड का समांतर है, मतलब देखो यहाँ पर भी लंब का संबंध है, यहाँ पर भी लंब का संबंध है, लेकिन यहाँ पर लंब तो नहीं है ना, यहाँ क्या है, समांतर है, इसलिए बोलेंगे ये क्या है, ये संक्रमक नहीं है। संक्रमक में यही कहता है कि एक्स का वाई से संबंध, वाई का जेड से संबंध, और वही संबंध एक्स का जेड से हो जाना चाहिए, ठीक है। इतना करना, अगर नहीं आया तो फिर कल बताएंगे, कल क्वेश्चन करवाएंगे, उस टाइम बता देंगे, ठीक है। चलो हाँ ठीक है।
अगर किसी को कोई डाउट है तो कल बता दिया जाएगा। हाँ ठीक है, चलो क्लास बंद कर रहे हैं। हाँ बंद ही कर रहे हैं, ठीक है। तो सभी लोग कल एक बार रिवाइज करके आना, ठीक है ना, रिवाइज करके आना, बुक से क्वेश्चन करना, ठीक है। और हम क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सब कुछ बताएंगे, ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है राजा, कल बता दिया जाएगा, ठीक है। अगर संबंध अगर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कल जो है, ठीक है, कल जो होगा, कल क्वेश्चन करवाया जाएगा, उसमें स्वतुल्य, सम्मिश्र, संक्रामक तीनों जब एक साथ बताएंगे ना, तो वहां पर डाउट सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कल हम लोग का लास्ट पार्ट होगा, उस पार्ट में हम लोग सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया जाएगा। चलो हाँ जी किंग, ठीक है, चलो हाँ बस, ठीक है, चलो सभी को बाय तब, ठीक है। सर जी पहले R2 में डाउट है, तो तुम लोग रहते कहाँ पहले ये बताओ। अच्छा, जब पढ़ा रहे तो उस टाइम पूछना चाहिए, तुम लोग कहीं चले जाते हो क्या? ये R2 देखो, R2 में देखो क्या बोला है कि एक्स वाई के बराबर है। क्या बोला है? एक्स वाई के बराबर है। तो हम क्या बोले हैं कि जो संबंध एक्स का वाई में भैया, वही तुम एक्स का वाई से, वाई का जेड से ले लो। तो देखो हम क्या बोले हैं कि देखो, एक बोलो कि अगर ये तुमको दिया है ना कि एक्स वाई के बराबर है, तो ऐसे लिखोगे ना कि एक्स बराबर क्या वाई, तो इसके बाद दूसरा हमको खुद से लेना है ना कि वाई बराबर जेड, ठीक है। दो संबंध हमको खुद से लेना है। बात समझ में आया कि नहीं? एक्स वाई के बराबर और वाई जेड के बराबर, दो ले लिए। अब तीसरा चेक करोगे, देखो चेक करोगे, ये क्या करोगे, चेक करोगे, इसको चेक करोगे ना कि ये है कि नहीं। बताओ, अगर एक्स वाई के बराबर है, वाई जेड के बराबर है, तो एक्स बराबर जेड होगा कि नहीं, इसको तुम्हें चेक करना है। क्योंकि देखो यहाँ संबंध कौन सा है, बराबर का संबंध है, ठीक है। तो बताओ सत्य क्या सत्य, तो हम क्या बोलेंगे, सत्य है, होगा ना। देखो यहाँ फिगर बनाए, देखो कि देखो ये देखो तीन लोग हैं, सोचो इसे तीन लोग हैं, एक्स वाला वाई के बराबर, वाई वाला जेड के बराबर। तो क्या बताओ, ये एक्स वाला जेड के बराबर है कि नहीं, बताओ। अरे तीन लोग हैं, अगर तीनों के पास अगर 10-10 रुपया है तो सब बराबर है कि नहीं, आपस में दोनों बराबर होंगे कि नहीं। सोचो ना, इसके पास भी 10 रुपया, इसके पास भी 10 रुपया भैया, इसके पास भी 10 रुपया, तो ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा, तीनों आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब क्या कि जो बराबर का संबंध होता है वो संक्रामक संबंध होता है। हाँ जय मां सरस्वती, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो जो भी पका रहा है कम से कम उसको भी आ जाए, पक जाए अच्छे से, ठीक है। चलो हो गया, ठीक है। अब बाकी सारा डाउट कल, ठीक है। अब हो गया क्लियर ना, अब कोई डाउट नहीं ना है? चलो आराम से बस करना है। देखो दो संबंध तुम्हें खुद से लेना है, एक दिया होगा तो एक्स का वाई से, और वही संबंध एक्स वाई का जेड से ले लेना। बराबर है तो एक्स बराबर वाई, वाई बराबर जेड। तीसरा वाला लिख के चेक करोगे, लिख के चेक करोगे, अगर ये सत्य है तो संक्रामक है, असत्य तो संक्रामक नहीं है, बस। चलो हाँ हाँ ठीक है, कमेंट नहीं करना, कमेंट तो नहीं करना क्लास में, ठीक है। बस जब डाउट हो तभी कमेंट किया करो, ठीक है। हाँ जी गुलसफा परवीन बोल तो रही है कि हाँ सबका कमेंट आ रहा है, हम किसी का कमेंट रोक नहीं रहे, सबका कमेंट आ रहा है, बस ठीक है। चलो अब सभी लोग कल रिवाइज करके आना, ठीक है। चलो अब क्लास एंड किया जाता है, ठीक है। सभी लोगों को बाय, ठीक है। कल सभी लोग रिवाइज करके आना। हाँ ठीक है, चलो जो नहीं पढ़ता है तो यहाँ कम से कम पढ़ रहा है ना, ठीक है। जो नहीं पढ़ता है तो इस क्लास में तो पढ़ रहा है ना, तो क्लास में कम से कम पढ़े, तो क्लास में तो आना चाहिए ना, ठीक है। चलो हाँ ठीक है। चलो किसी को डाउट नहीं है? हाँ गुड बाय, ठीक है। नोट्स बनाते नहीं है लोग, ठीक है। हाँ देखो नोट्स सभी लोग बनाना, ठीक है। जो नोट्स नहीं बनाता है नोट्स बना